दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सबके मेरे चैनल बेसिक इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन में। दोस्तों इंडस्ट्रियल प्लांट में प्रेशर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। अगर प्रेशर का कंट्रोलिंग और मेजरमेंट अगर सही से ना हो तो इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है और सेफ्टी हैजार्ड्स भी हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्रेशर इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं यानी कि प्रेशर गेज, प्रेशर स्विच, प्रेशर सेंसर्स यानी कि प्रेशर ट्रांसड्यूसर और प्रेशर ट्रांसमीटर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है और इनका इंडस्ट्रियल यूज क्या होता है, इन सब के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि दोस्तों जो नए फ्रेशर लोग होते हैं, टेक्नीशियंस या फिर इंजीनियर्स, तो उनके लिए ये चारों चीज़ें जब सामने आती हैं तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो इनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि प्रेशर गेज, प्रेशर स्विच, प्रेशर सेंसर और प्रेशर ट्रांसमीटर्स के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या होता है, किसका यूज कहाँ पे होता है, किसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे प्रेशर इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो प्रेशर इंस्ट्रूमेंट बेसिकली प्रेशर गेज, प्रेशर स्विच, प्रेशर सेंसर और प्रेशर ट्रांसमीटर्स, तो इन्हीं के बारे में एक एक करके जानेंगे बेसिक इसके बारे में, क्योंकि बेसिक जानकारी हमें होना बहुत ज़रूरी होता है जब नए लोगों के लिए। तो दोस्तों प्रेशर इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानने से पहले हम पहले समझेंगे प्रेशर के बारे में कि प्रेशर क्या होता है, यानी कि व्हाट इज प्रेशर। तो देखिए प्रेशर का मतलब होता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि पर यूनिट एरिया पर लगने वाला जो फोर्स होता है उसी को हम बोलते हैं प्रेशर। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में गैस, लिक्विड या फिर स्लरीज प्रेशर को मेजर करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। जैसे कि उसमें प्रेशर गेज होता है, प्रेशर स्विच होता है, प्रेशर सेंसर और प्रेशर ट्रांसमीटर। तो ये जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनको यूज किया जाता है प्रेशर को मेजर करने के लिए। तो जिनमें पहला जो होता है वो होता है प्रेशर गेज। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रेशर गेज के बारे में कि प्रेशर गेज क्या होता है। इसके बाद हम प्रेशर स्विच, प्रेशर सेंसर और प्रेशर ट्रांसमीटर्स के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि प्रेशर गेज क्या होता है। तो प्रेशर गेज का मतलब होता है कि दोस्तों प्रेशर गेज एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होता है या फिर मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो प्रेशर को मेजर करके डायरेक्टली डायल पे इंडिकेट करता है। तो उसको बोलते हैं प्रेशर गेज, यानी प्रेशर को मेजर करके और जो डायल पे इंडिकेट करे उसको गेज बोलते हैं। तो प्रेशर को दिखा रहा है तो इसीलिए ये प्रेशर गेज हो जाता है। अब अब प्रेशर गेज के बारे में कुछ की पॉइंट जान लेते हैं कि देखिए प्रेशर गेज जो होता है इसको एक्सटर्नल पावर की जरूरत नहीं होती है, यानी कि इसमें पावर सप्लाई नहीं देना होता है और ये केवल लोकल इंडिकेशन वैल्यू ही दिखाता है, यानी कि लोकल में आप इस पे फिजिकली इस पे लोकल पे जाके प्रेशर की वैल्यू इसके डायल पे देख सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट जो होता है प्रेशर स्विच। दोस्तों प्रेशर स्विच जो होता है वो एक कंट्रोल डिवाइस होता है जो सेट प्रेशर रीच होते ही इलेक्ट्रिकल कंटेक्ट ऑन या फिर ऑफ करता है। ये होता क्या है कि जो प्रेशर स्विच होता है वो एक प्रकार से स्विच है। तो जो स्विच, कोई भी स्विच जो होता है वो स्विच का काम होता है सर्किट को ऑन या फिर ऑफ करना है। तो जो प्रेशर स्विच होता है उसमें क्या करता है, एक प्रेशर का सेट पॉइंट सेट किया जाता है, जैसे कि 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg या फिर अलग अलग यूनिट में। तो जो सेट पॉइंट है, जैसे मान लीजिए प्रेशर स्विच में हमने 5 kg का प्रेशर सेट किया है, तो जैसे ही प्रेशर स्विच 5 kg के प्रेशर या फिर उससे प्रेशर को डिटेक्ट करेगा तो इसके अंदर के जो कंटेक्ट होंगे वो चेंज होंगे और कंटेक्ट जो होगा वो ऑन या फिर ऑफ करता है। तो ये होता है प्रेशर स्विच। तो प्रेशर स्विच जो होता है वो कंट्रोल डिवाइस होता है, इसमें कोई वैल्यू नहीं दिखाता है प्रेशर का, ये बस एक सेट पॉइंट पे कंटेक्ट को ऑन या फिर ऑफ करता है और इसके फीडबैक से जो पीएलसी या फिर डीसीएस के थ्रू सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। अब दोस्तों प्रेशर स्विच के बारे में जो की पॉइंट है वो ये होता है कि नो एक्सटर्नल पावर रिक्वायर्ड, इसको भी कोई एक्सटर्नल पावर का रिक्वायरमेंट नहीं होता है और इसमें केवल 2 वायर यूज किए जाते हैं, जिसमें एक वायर से कोई वोल्टेज या फिर सप्लाई आती है और दूसरे वायर से रिटर्न जाते हैं, यानी कि बस ये सर्किट का एक कंटेक्ट होता है जो आपस में कनेक्ट बनाता है। तो उसका जो वोल्टेज होता है वो रिटर्न जाता है, जब वो ओपन हो जाता है तो वोल्टेज वहीं का वहीं होल्ड रहता है। तो वो जो वोल्टेज देते हैं वो प्रेशर स्विच में कोई पावर वायर होने के लिए नहीं दिया जाता, वो एक प्रकार से कंटेक्ट होता है। तो इसीलिए इसमें भी कोई एक्सटर्नल पावर की जरूरत नहीं होती है। अब दोस्तों अगला जो डिवाइस है वो होता है प्रेशर सेंसर या फिर प्रेशर ट्रांसड्यूसर। तो कई जगह पे छोटे छोटे जो मशीन्स लगे रहते हैं या फिर कंप्रेसर होते हैं या फिर ड्रायर्स होते हैं, तो उनमें प्रेशर सेंसर यानी कि प्रेशर ट्रांसड्यूसर लगे होते हैं। तो अभी प्रेशर सेंसर क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। देखिए प्रेशर सेंसर भी एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस होता है जो कि प्रेशर को मेजर करता है और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है।
तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो कन्वर्ट करता है वो 1 से 5 वोल्टेज या फिर 1 से 10 वोल्ट इसमें होता है, यानी कि रॉ सिग्नल होता है। तो जो प्रेशर सेंसर होता है वो प्रेशर को मेजर करेगा और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके डायरेक्टली जो होता है उसको सिग्नल को भेज देता है कंट्रोलर में या फिर पीएलसी या डीसीएस तक उसको डायरेक्टली भेज देता है। तो प्रेशर सेंसर का ये काम रहता है कि प्रेशर को मेजर करेगा और मेजर करके उसको एनालॉग या फिर डिजिटल फॉर्म में उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल के पीएलसी या डीसीएस तक या फिर कंट्रोलर तक इसको सेंड करना है। तो ये जो सिग्नल भेजता है वो रॉ फॉर्म में रहता है, यानी कि फिल्टर्ड नहीं होता है और प्रोसेस्ड नहीं होता है। तो यानी कि 1 से 5 वोल्ट में या फिर 1 से 10 वोल्ट में या फिर ओम्स में इसका आउटपुट रहता है। तो ये जो होता है प्रेशर सेंसर, ये बेसिकली छोटे सिस्टम मशीन कंप्रेसर या फिर पंप में प्रेशर मॉनिटरिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो है प्रेशर ट्रांसमीटर। तो देखिए प्रेशर ट्रांसमीटर जो रहता है वो भी एक प्रेशर मॉनिटरिंग डिवाइस ही रहता है, जो किसी प्रोसेस का या फिर किसी जो सिस्टम होता है प्रोसेस सिस्टम, उसमें प्रेशर को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता है। कंटिन्यूअसली मॉनिटर का मतलब होता है कि प्रेशर सिस्टम में कितना कम ज़्यादा हो रहा है वो उसको ये कंटिन्यूअस मेजर करता रहता है। और कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग के साथ साथ में रिमोट कम्युनिकेशन, यानी कि उस डाटा को रिमोटली कम्युनिकेशन भी कराता है, यानी कि पीएलसी या डीसीएस तक सेंड भी करता है। तो ये अब दोस्तों जो प्रेशर सेंसर होता है वो भी प्रेशर को सेंड करता है, लेकिन जो प्रेशर ट्रांसमीटर जो होता है वो भी प्रेशर को मेजर करेगा। मेजर करने के बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल में उसको भी कन्वर्ट करेगा और कन्वर्ट करने के बाद फिर से डाटा को 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल के रूप में ट्रांसफर करता है पीएलसी या फिर डीसीएस तक। लेकिन अंतर ये रहता है कि दोस्तों प्रेशर ट्रांसमीटर का जो आउटपुट सिग्नल होता है वो फिल्टर होता है और प्रोसेस्ड रहता है, यानी कि एक स्टैंडर्ड सिग्नल होता है 4 to 20 मिली एम्पियर स्टैंडर्ड सिग्नल में डाटा को ट्रांसमिट करता है पीएलसी या डीसीएस तक। साथ में इसमें जो फंक्शन रहता है कॉन्फ़िगरेशन का, यानी कि मेजरिंग जो रेंज होता है वो आप कम ज़्यादा इसमें कर सकते हैं, कैलिब्रेशन कर सकते हैं। और भी बहुत सारे इसमें फंक्शन होते हैं। लोकल इंडिकेशन भी रहता है डिस्प्ले में कि देख सकते हैं कि वैल्यू इसमें एक्चुअल में प्रोसेस वैल्यू कितना दिखा रहा है, यानी लोकल में भी देख सकते हैं और कंट्रोल रूम में भी वैल्यू वहाँ पे भी दिखाता है। तो इसमें ट्रांसमीटर्स में ये सारे फंक्शन होते हैं।